तो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ नई एक ब्लॉग लेके आप लोग के लिए बहुत दिनों बाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए बनाऊँ। देखिए, होटल में रात को खा पी के मम्मी पापा, मैं और मेरा भतीजा सो गए। सुबह उठते ही हम नहा धो के तैयार हो गए महाकाल दर्शन के लिए, और अब हम सब निकल रहे हैं। उसके पहले एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटी है मेरे साथ, जो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी इसके बारे में। और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, और मैं कहूँगी मेरे जीवन में महाकाल का स्वयं बाबा ने मेरे जीवन में जो चमत्कार किया उसकी भी कहानी बताऊंगी। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो इसे दुर्घटना भी कह सकते हैं या चमत्कार भी कह सकते हैं, इसके बारे में बात होती है। ये मेरा होटल है, होटल लैंडमार्क। मतलब मैं जिस होटल में ठहरी थी मैं इसी होटल में ठहरी थी, बैरिकेड के सामने। हम सब बाबा के मंदिर में जैसे ही जा रहे थे बैरिकेड के पास, सुबह सुबह सब लेडीज़ लोग, बहुत सारी लेडीज़ इस तरह से 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये ऐसे करके लेते हैं। आप लोग बजट देख के लीजिएगा, क्योंकि वो नए लोग को बहुत बुड़बक भी बनाते हैं, 200-300 रुपये ले लेते हैं। देखिए, मेरे पापा नहीं लगा रहे थे, मम्मी ने कहा लगाने के लिए। हम लोग सब कोई महाकाल का तिलक, जो हम हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नित्य तिलक लगाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग किसी धर्म स्थान में जाते हैं तो वहाँ लगाना ही चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम भी होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जो फूल वाले बैठे हुए हैं, ये आपको कहेंगे 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये में आपको इतना सारा फूल देगा। जब आप जाइएगा अंदर तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आपको 200 रुपये का मिठाई लेना पड़ेगा, एकदम नॉर्मल सा मिठाई, तब आपको 5 रुपये का फूल मिलेगा। पर हाँ, वो जो क्वान्टिटी में फूल देते हैं वो शायद 20 से 30 रुपये का फूल हो सकता है, लेकिन वो आपको बुलाएंगे 5 रुपये बोल के, और फिर बाद में आपको पता चला 5 रुपये फूल का दाम है और 200 रुपये का मिठाई लेना पड़ा। ऐसा आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो थोड़ा सावधान। और वहाँ पर मैं गई तो हमारे एक पंडित जी, मेरे भैया ने ऑनलाइन बुक किया था, वो पंडित जी का चेम्बर आप देख सकते हैं। हमारे तरह बहुत लोग आकर बैठे हुए थे पहले से यहाँ पर। वो रुद्र अभिषेक करवाने के लिए हमें बुलाए थे। कहा गया था रुद्र अभिषेक हम मंदिर के परिषद में चारों ओर, मतलब कोई मंदिर में बैठ के वहाँ करवाएंगे, मंदिर के अंदर नहीं। महाकाल को हम स्पर्श नहीं कर सकते अभी, वहाँ का प्रोटोकॉल के हिसाब से 10 महीना से बंद है मंदिर के अंदर प्रवेश करना यात्रियों का, लेकिन बाहर मंदिर में हम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वहाँ अगल बगल में बहुत सारे मंदिरें हैं, तो उस मंदिर में रुद्राभिषेक करने के लिए हमसे 6000 रुपये लिए थे पंडित जी ने, और 10 मिनट का ये अभिषेक था। खैर बहुत ही भव्य था। वहाँ तो 1 लोटा जल भी चढ़ाना बहुत भाग की बात होती है। वो लोग सब कुछ अरेंज कर देंगे, आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ पैसा देना है। तो मम्मी पापा भैया मैं और मेरी मौसी, हम लोग 3 फैमिली थे हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने 6000 रुपये पेमेंट करने के बाद वहाँ पर रुद्राभिषेक करने का हमें मौका मिला। तो उसके लिए हम लोगों को 250 रुपये पर हेड का शीघ्र दर्शन का टिकट कराने बोला गया था। लेकिन मैं कहूँगी आप लोग को ये सब फेर में मत पड़िए। मैं पहला बार जाने के बाद बहुत जान गई हूँ कि बहुत सारा वहाँ पर पैसों का भी धंधली होता है, तो जो भी। लेकिन हम लोग को पंडित जी बहुत अच्छे थे, और क्या थे पता नहीं है, लेकिन वो अनजानी थे। फ़ोन में कांटेक्ट हुए थे, तो हम लोग को लेकर भी नहीं गए। बस ये जो सामने ग्रीन कलर का शर्ट पहने हुए हैं, ये पंडित जी, छोटे वाले पंडित जी के साथ हमें भेज दिया गया कि जाइए, ये आपको सब व्यवस्था कर देंगे, रुद्राभिषेक करवा देंगे। पैसा हम काउंटर में, मेन जगह में चाणक्य आश्रम नाम का कोई एक जगह है महाकाल में, वहाँ मैंने जमा करवा दिया था। वहाँ से आने के बाद वो हमारे रुद्राभिषेक के लिए लेके जा रहे हैं मंदिर परिषद के अंदर। यहाँ पर हम जाते जाते जब मेरी भाभी थक गई तो बैठ गई है, पर बहुत इन्जॉय हो रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बता नहीं सकती। बाबा का दर्शन होगा ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देखिए, रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन हम जिस तरह से नित्य पूजा करते हैं, बाबा के भाव भक्ति में विभोर होकर जल दूध दे। मेरे यहाँ पर भी बाबा बूढ़े सिंह नाम का एक बहुत जागृत मंदिर है नहट्टी में। वहाँ पर जब मैं बाबा की पूजा करती हूँ ना, तो काफ़ी विधि विधान से करती हूँ। शायद वहाँ पूजा करते करते 1 घंटा लग जाते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आया यहाँ पर 15 मिनट में रुद्राभिषेक कैसे हो गया, जहाँ मुझे नॉर्मल पूजा करने में 1 घंटे लग जाते हैं। अगर सही से मैं सब कुछ चढ़ाकर अगर विधि विधान नियम से पूजा करूँ तो ये देखिए, ये सारा प्रोटोकॉल हम लोग को फॉलो करना होगा वहाँ पर। उसके लिए हमें पंडित भेज दिया गया था, किस रास्ते से कैसे जाना है, कैसे। ये देखिए, गर्भगृह जल अर्पण प्रवेश मार्ग लिखा हुआ है, लेकिन जल अर्पण करने नहीं दिया जाता है। ये देखिए, मंदिर परिषद है, आसपास बहुत सारे शिवलिंग हैं। वहाँ पर 86 हमारे जितने जन्म होते हैं 84 लाख, तो 84 शिवलिंग है वहाँ पर। उसके दर्शन करने से 84 लाख योनि से मुक्ति मिलती है, और वो 84 शिवलिंग का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। वो पूरा उज्जैन नगरी के अंदर है, सिर्फ महाकाल के आसपास नहीं है, पूरे नगरी के अंदर है।
आप जो ये रास्ता देख पा रहे हैं, ये देखिए इसके साइड से एक छोटा सा रास्ता गया है। ये राम जी का चित्र है। यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था किया गया है। यहाँ से उतर के आप इस कुंड में उतर सकते हैं और इस कुंड में जाके आप लोग यहाँ से जल लेके, आसपास में बहुत सारे शिवलिंग हैं, अभिषेक कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर किसी यात्री को जल लेते हुए नहीं दिख रहा था। जो पैसा देकर अभिषेक कराएगा वही एकमात्र इस कुंड में जा पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं आसपास किसी को भी नहीं देख पाई। और मैं जो बता रही थी, मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरे जो हालात थे, जो मेरे साथ दुर्घटना घटी और जो मेरे साथ चमत्कार हुआ, ये सब मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। एक वीडियो बनाऊँगी इसके लिए अलग से, और ज़रूर आप लोग ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिए, बने रहिए, आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ये देखिए बहुत लोग जो जितना पैसा देगा उसे उसी जगह पर बैठा के अभिषेक कराया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत, हाँ मतलब मैं क्या ही कहूँ, लोग लाख रुपये भी देते हैं यहाँ अभिषेक करने के लिए, क्योंकि बहुत भाग्य से होती है। मेरी मौसी देख रही थी कि वहाँ पर पंडित जी गए थे सब व्यवस्था करने के लिए, हमारे लिए फूल माला लाने के लिए। तब तक मेरी मौसी को मौका मिल गया, वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त है, तो वो पूजा कर रही थी। जितना सारा शिवलिंग था सब में थोड़ा थोड़ा करके फूल चढ़ा रही थी। वो बाहर से खरीद के लेके गई थी अपना अलग से। तो उसके बाद पंडित जी ने कहा कि दो शिवलिंग में हमें बैठना होगा, रुद्राभिषेक एक साथ हम नहीं कर सकते। तो एक में मेरे मम्मी पापा भैया भाभी बैठे थे, और एक में मैं, मेरा भतीजा, मेरे मौसी का बेटा, मतलब मेरे भैया ही हैं। तो हम सब मिलके एक शिवलिंग में पूजा की। 2 शिवलिंग, वो लोग नॉर्थ सब बैठे थे, हम लोग साउथ में बैठे थे। यही 2 साइड बैठ के हमें पूजा करना था। उस साइड जो देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा पूजा कर रहा है, इस शिवलिंग में हमारा रुद्राभिषेक होने वाला है। 2 शिवलिंग और 2 पंडित हमें दिया गया था। तो क्योंकि एक साथ इतने लोग बैठने का व्यवस्था नहीं था, तो मैं, मेरा भतीजा, मेरी मौसी और मेरे भैया, हम सब यहीं पर बैठे हुए थे। और वहाँ पर हम लोग का रुद्राभिषेक चल रहा था, और हमारा थोड़ा लेट होने में, मतलब स्टार्ट होने में लेट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पंडित जी सब कुछ डाल रहे थे, और हम लोग हाथ से तो कुछ भी डलवाया, मतलब वो ही डाल रहे थे। हम लोग सिर्फ वहाँ पर पूजा कर रहे थे। 10 से 15 मिनट में सारा पूजा पाठ हो गया। मैं तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी भाभी को, पापा को, मम्मी को, सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी मौसी को भी बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ जाकर रुद्राभिषेक करना बहुत बड़ी बात है। ये बात तो सही है, लेकिन महाकाल के परिषद के अंदर अगर एक मतलब छोटा सा कंकर की पूजा कर लिया जाए विधि विधान, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना सारा पैसा पे करने के बाद ही आपको पूजा करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से वहाँ पर एक पंडित था, उसका नंबर है, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उससे आप लोग मिल सकते हैं। और मिलने के बाद आप लोग भी पूजा करवा सकते हैं। ये देखिए दूध, दही, घी, मधु जो पंचामृत होता है, जिसे बाबा का अभिषेक कराया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस क्वालिटी में वो लोग सामान यूज़ कर रहे हैं, और बस यही यूज़ करना है, यही वो डाल रहे थे, और हम बाबा को स्टार्ट करा रहे थे, और कुछ भी नहीं। उसके बाद बस, और क्या, मेरे पैर में बहुत दर्द था, लेकिन आपको बता नहीं सकती मेरे साथ जो घटना घटी है ना, उसके बाद मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो बस ये जो सामने पत्थर है, इसे पत्थर मत समझिए, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा वरदान है। ये मेरे शिव नहीं है, ये मेरे शक्ति है। शायद उनकी बदौलत ही मैं बैठी थी, वरना किसी का संसार में क्षमता नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं बैठ के इस तरह से अभिषेक कर रही हूँ। ये मैं बाद में आप लोग को जब बताऊँगी ना, तो आप लोग भी दंग हो जाएंगे। मैं तो जिसे बताई हूँ, महाकाल शनिवार सबके, मतलब ज़्यादातर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो तो सुन के कह रहे हैं सच में शिव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोग पर। मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है महाकाल में, जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग मेरा ज़रूर देखें, जो मैं 10 से 15 दिन बाद डालूंगी। और ये देखिए, ये पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा फिलहाल तो करा रहे थे। मैंने सुना है शिव जी को रोड़ी नहीं डाला जाता है, पर ये क्या डाले थे मुझे नहीं पता। रोड़ी तो मनाही होती, ज़्यादातर कथा में कहते हैं प्रदीप मिश्रा जी की रोड़ी ना डालें, लेकिन यहाँ पर तो रोड़ी डाल के पूजा किया गया है। जो भी उसके बाद देखिए, उसका फूल पत्ती से हम लोगों ने श्रृंगार किया, और भोग में 2 मिठाई का डिब्बा पंडित लेके आए थे, कहा था उसी को चढ़ा दीजिए। बस उसके बाद जाके आरती हो गई। जिस डब्बे में प्रसाद था उसी में आरती हो गई। अलग से एक दिया जलाना भी अलाउड नहीं है। वहाँ मंदिर में एक ही दिया जलते हैं बाबा के पास, तिल तेल का, घी का, बस। और मंदिर परिसर में कहीं भी बाहर के यात्रियों को दिया जलाना मतलब अलाउड नहीं है। वहाँ अगल बगल में पास में आपको फूल पत्ती मिलेंगे, लेकिन आपको दिया कहीं नहीं मिलेगा। एक होता है ना, जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो बहुत सारे दिया मिलता है, लेकिन हम मंदिर में जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। देखिए मेरे भैया कुछ पूछ रहे थे, वो पंडित जी बोल रहे हैं आप अपना पंडित जी से पूछिए जिन्होंने आपको अभिषेक करवाया है। क्या अजीब सा बात है, अगर कोई पूछे तो बता ही देना चाहिए। क्या लोग हैं जो भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं दर्शन कर रही थी बाबा के,
यह बहुत सारे रूप, ये जो आपने दर्शन किया ना, ये 84 में से एक शिव जी है, जिसका दर्शन करने से आप लोग का भी एक जन्म का तो पाप से मुक्त भी हो गए हैं और जन्म से भी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से आसपास बहुत सारे शिवलिंग का दर्शन करते करते हम जा रहे थे। और जिस दिन मैं गई थी ये पहला दिन था बाबा को मैं देखने, मतलब फर्स्ट टाइम था, मैं बता नहीं सकती। मैं वीडियो कर रही थी, वो वीडियो करने का हालत में नहीं थी। मैं एक्साइटेड थी कि मैं खुद दर्शन करूँ या आप लोग को करवाऊँ, ये वीडियो डालूँ। मैं बहुत मेहनत से वीडियो डाली हूँ, देखिए वो बहुत उम्मीद के साथ। मैं खुद जितना दर्शन करने के लिए एक्साइटेड थी उतना मैं आप लोग को करवाने के लिए भी। तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो। और ये देखिए मैं जैसे जैसे करीब जा रही थी बहुत भीड़ बढ़ गई थी। अब बाबा को ही देख रहे थे, सबका नज़र ही नहीं हट रहा था, सबके ऐसे ही तरह। बाबा का पहला दर्शन तो मेरा टीवी पर हुआ। ये देखिए वहाँ बहुत बड़ा सा टीवी लगा हुआ। जब भी मैं अपने भतीजे को कहती हूँ ना महाकाल याद है, तो वो कहता है वो बड़ा वाला टीवी वाला मंदिर, ऐसे ही वो बोलता है मेरे को। खैर जो भी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो मतलब खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं अंदर से बाबा से क्या, मतलब मैं कुछ भी नहीं, कहते हैं ना कि मैं इतना बड़ा मंदिर में गई थी, ये मांगो वो मांगो। वहाँ पर मांगने के लिए ना शब्द था ना कहने के लिए कुछ भी। बस वहाँ पर बहुत कोई कैमरा अलाउड नहीं था, लिखा भी था, लोग कह रहे थे यार नहीं करना है, नहीं करना है। फिर भी मैंने दर्शन किया। देखिए मेरा पहला दर्शन है। बाबा को आप लोग भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आप लोग को करवा कर दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं देखिए बाबा को आप देख सकते हैं। मेरे जीवन का पूरा, देखिए मेरे आँख में थोड़ा पानी भी है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं इतनी खुश थी ना, ये खुशी के आंसू है, ये कोई गम के नहीं, ये बहुत बड़ी खुशी का। मैं सोच नहीं सकती कि महाकाल के दर्शन, बाबा के दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और पूरा पृथ्वी का ऊर्जा का केंद्र है महाकाल, और पूरा ब्रह्मांड का ऊर्जा का केंद्र है कैलाश पर्वत। आप लोग को इसके बारे में पता नहीं है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। पर मैं जहाँ तक जाती हूँ, मैं कथा सुनते रहती हूँ शिव जी का। बस यहाँ से निकलने के बाद मैं, मेरी मम्मी, हम सब बात करते करते जा रहे थे, कितना अच्छा दर्शन हुआ। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा ये दर्शन से। इसीलिए मैं बाबा से निकलते निकलते कह रही थी कि मेरा मन नहीं भरा है बाबा, मुझे फिर से आपका दर्शन करना है, बहुत अच्छे से करना है, एकदम सामने से करना है और नंदी मंडप में बैठ के करना है, जो कि मेरे लिए एक सपना ही था। बस मैं कह के जा रही थी, मुझे क्या पता था कि 24 घंटे के अंदर ये चमत्कार मेरे साथ इतना बड़ा मिराकिल होने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर मेरा देखें, क्योंकि उसी में मैं आपको बताऊँगी सारा कहानी जो आप लोग को सुनना बहुत ज़रूरी। एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी, एकदम मैं वास्तव, मैं खुद कह रही हूँ ना, बाबा बहुत मुझे दर्शन दिए हैं, किस तरह से वो स्वयं है वहाँ पर। ये है जुनेश्वर महादेव, महाकाल से भी बहुत पुराना है ये मंदिर का दर्शन आप लोग ज़रूर करें, इनका भी दर्शन का बहुत बड़ा फल होता है। और ये देखिए ये है एग्ज़िट, मतलब यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं और जितने भी VIP है यहाँ से एंट्री लेते हैं और हम लोग यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, बात यही है। फिर हम जा रहे थे मंदिर का छोटा छोटा क्लिप ले रहे थे। देखिए यहाँ पर बहुत सारा द्वार है, अवंतिका द्वार, शंख द्वार, और सब द्वार का अपनी अपनी बहुत सारी बातें। मैं फर्स्ट टाइम गई तो समझ में नहीं आया। अवंतिका द्वार से हम लोग एंट्री लिए थे, लेकिन जो लोग नॉर्मल टिकट करवाते, देखिए मेरे पैर की क्या दशा है, एकदम फूल के एकदम बम हो चुका है। जो नॉर्मल एंट्री लेते हैं ना, उसके लिए शंख द्वार है, बहुत सारा द्वार है, गणेश द्वार है। मुझे नहीं पता इन चारों द्वार के बारे में, क्योंकि मैं एक ही द्वार से गई थी। इसके बारे में जानकारी, इसके नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो जानकारी लेकर आप लोग को अच्छे से वीडियो डालूंगी। देखिए आप लोग जब बाहर निकलेंगे बहुत सारा प्रसादी आप लोग को मिलेगा वहाँ पर। ये देखिए वहाँ पर भांग बिक रहा था, मुझे तो बहुत पसंद था, मेरा तो मन कर रहा था। उस टाइम नहीं पी, और बाद में मैं भांग का वीडियो डालूंगी। मैं, मेरे पापा, भैया आने से पहले, इतना टेस्टी था ना, 80 रुपये 60 रुपये गिलास था वो भांग, पर इतना यम्मी। मैं अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं एक्चुअली नहीं पी रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे पीने से तुम्हारा दिमाग हिलने लगेगा, बकबक करने लगोगी, गिर जाओगी, पड़ जाओगी, ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो डर से मैं नहीं पी थी। और सच कहूँ तो लास्ट डे में जब पी थी मैंने भांग, तब भी मैं वो उसमें भांग नहीं डलवाई थी, मैं ऐसे ही ठंडाई पी थी, नॉर्मल ठंडाई। उसके बाद डमरू नाम का एक, डमरू वाला नाम का एक होटल था, वहाँ पर हम थाली सिस्टम खाना खा रहे थे। अरे वो लोग बहुत बदमाश थे, पूछिए मत। मतलब बदमाश नहीं कहूँगी, मतलब खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा था। ऐसे ही खाना सिर्फ ये नहीं, सब होटल में था। 180 रुपये थाली था, पर हेड 180 रुपये। तो एक अगर कोई बड़े लोग खा रहे हैं तो उसके साथ बच्चे भी खा सकते हैं, उसके लिए अलग से थाली लेने की ज़रूरत नहीं है। खाना टेस्टी था, अच्छा था। अब आते हैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक मैंने की थी, तो वो भी मैं यादगार के रूप में यूट्यूब के ज़रिए, ये लाइफ टाइम है इसलिए मैं डाल रही हूँ।
और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि महाकाल का जो दर्शन है वो बहुत भाग्य से नहीं सौभाग्य से होती है। तो उसके लिए बाबा का कृपा होना तो ज़रूरी होता ही है। और सच बताएं तो 12 ज्योतिर्लिंग में मैंने इसके पहले भी रामेश्वरम दर्शन किए हैं और महाकाल और भी बहुत सारे हैं ज्योतिर्लिंग, जैसे मल्लिकार्जुन वो जाना मम्मी पापा मेरे गए हैं पर मैं नहीं जा पाई। मैं जाती भेलोर उस टाइम तो शायद मेरा भी मल्लिकार्जुन हो जाता, पर मुझे जहाँ तक याद है रामेश्वरम का दर्शन मैंने 3 से 4 बार किया है और मैं महाकाल का दर्शन कर चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। और ओमकारेश्वर जो इसके बाद वाला ब्लॉग में मैं डालूँगी वो तीसरा ज्योतिर्लिंग है। तो 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मेरा हो चुका है। और इसके बाद 3 ज्योतिर्लिंग के बाद मुझे और भी 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, सोमनाथेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, घृष्णेश्वर, रामेश्वरम और ओमकारेश्वर। अच्छा, तो ये है बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ जाइएगा तो सर्वप्रथम दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा पैर का हालत कितना ख़राब है। उसके बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।